मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। हम तो राम राम प्रतिदिन बोलने वाले लोग हैं। भारत में बहुत बड़ा वर्ग है जो राम को ही सब कुछ समर्पित किए रहता है। हम मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और विष्णु के अलग अलग अवतार, शिव के अलग अलग अवतार। हम हिंदू इसी तरह से रहते हैं। हम हिंदू जीवन दर्शन में अपने देवी देवताओं पर बड़ी आस्था रखते हैं, लेकिन हम बड़े उदार लोग हैं। हमारे हिंदू देवी देवताओं को कोई भी कुछ कह के चला जाता है। हिंदू ही बौद्ध हो जाता है तो हिंदू देवी देवताओं को गालियां देने लगता है, अपमानित करने लगता है। उनके कार्टून और चित्र बनाए जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान होगा तो जैसे दूसरे आस्थावान लोगों को, दूसरी आस्था मानने वालों को उनको न्याय मिलता है, वैसे ही न्यायालय हमारे लिए भी खड़ा होगा। हम सोचते हैं कि जब न्यायाधीश महोदय के सामने जाएगा कि किसी ने कार्टून बना दिया हिंदू देवी देवता का, किसी ने गलत तरीके से कह दिया, किसी ने अपमानित किया, किसी ने चित्रित गलत तरीके से किया, बहुत ही अभद्र, तो न्यायाधीश खड़े होंगे। और हम सोचते हैं ठीक है, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन अगर सोचिए कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाने लगे। सोचिए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वो हिंदू देवी देवताओं को ही चुनौती देने लगे तो क्या करेंगे? क्या भारत में हिंदुओं का कोई अस्तित्व तो नहीं है कि उनकी बात कोई ढंग से रख पाए? लोगों में गुस्सा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए खजुराहो के एक मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति है और वो खंडित है। याचिका की गई कि भाई इसको रिस्टोर करा दीजिए, ठीक करा दीजिए। क्या कहा गवई साहब ने जानते हैं? उनका कि विष्णु जी से ही मांग लो, उनकी प्रार्थना करो, उनसे कह दो ठीक कर दें। अब खजुराहो के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित है, खंडित किन वजहों से हुई थी उसको छोड़ देते हैं। तो क्या करना चाहिए था? ये कह सकते थे, अगर उनको यही कहना था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आता है तो वो कह देते कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो तय करेगा। लेकिन गवई साहब ने ये नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, इनकी बेंच थी। अब ये बड़ा विचित्र है जो उन्होंने कहा है, मैं उसको शब्दशः पढ़ देता हूं। ये बार एंड बेंच पर मैं पढ़ रहा हूं। गो एंड आस्क द डाइटी itself to do something now. You say you are a staunch devotee of Lord Vishnu, so go and pray now. It's an archaeological site and ASI needs to give permission etc. Sorry. CJI गवई ने कहा कि जाओ और अपने भगवान से मांग लो ना। तुम तो कहते हो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े वाले तुम भक्त हो, तो जाओ उनसे प्रार्थना करो, जाओ। ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है और वही इसकी परमिशन देंगे। तरीका क्या होना चाहिए था? गवई साहब सीधे सीधे यही कह देते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिंदू आस्था का, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया है, विचित्र है। वो आस्थावान गया तो इस तरह से गवई साहब ने उसको रिफ्यूज किया, इस तरह से उसको एक तरह से कहें कि अपमानित किया। 7 फुट ऊंची प्रतिमा है खजुराहो में और गवई साहब ने उसको लेकर इस तरह की टिप्पणी कर दी। क्या ऐसी कोई और टिप्पणी कोई और कर सकता है क्या? क्या ऐसी टिप्पणी किसी और के लिए हो सकती है? क्या ऐसी कोई टिप्पणी कोई भी किसी दूसरे आस्था, मजहब, पंथ, रिलीजन उनको मानने वालों के लिए कर सकता है? मैं देख रहा हूँ अलग अलग लोग गुस्से में हैं और यहाँ तक कि राष्ट्रपति महोदय से अपील कर रहे हैं कि CJI BR गवई पर इम्पीचमेंट, महाभियोग का मामला चलाया जाए। और चूंकि गवई साहब बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं तो कई लोग उस पर भी लेके आए हैं कि उनके पिता क्या थे,
वो अम्बेडकराइट है तो क्या करते हैं, किस तरह से हैं। लेकिन बड़ा विचित्र है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के बाद भगवान बुद्ध को तो हिंदू अवतार मानते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। आप जरा देखिए, जगह जगह उनकी मूर्तियां लगा रखी। लेकिन कमाल की बात ये कि जो बौद्ध धर्म को मानने लगता है वो हिंदू देवी देवताओं को आस्था का ही अपमान करने लगता है। बड़ा विचित्र है ये। और कई बार ये भी लगता है कि क्या जानबूझकर हिंदू आस्था का अपमान किया जाता है। ये सोचने वाली बात है। एडवोकेट विनीत जिंदल हैं, उन्होंने भी राष्ट्रपति भवन को चिट्ठी भेजी। उन्होंने पोस्ट किया है, मैं सनातन धर्म का अनुयायी होने के नाते माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई को पत्र लिख चुका हूं, जिसमें भगवान विष्णु और हिंदू आस्था के विरुद्ध उनके आपत्तिजनक वक्तव्य को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। इस पत्र की एक प्रति माननीय भारत के राष्ट्रपति भवन को भी भेजी गई है ताकि यह विषय राष्ट्रीय स्तर पर संज्ञान में लिया जाए। मेरी आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय और माननीय राष्ट्रपति इस मामले को गंभीरता से लेंगे और भारत में प्रत्येक धर्म की गरिमा को बनाए रखेंगे। ढेर सारे लोग इस पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इस तरह से हिंदू आस्था का मजाक उड़ाना ये कहाँ तक सही है, ये कतई सही नहीं है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इस पर मैं देख रहा हूँ कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं आ रही, कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं आ रही। और कमाल की बात ये भी है कि इसको लेकर बहुत से लोग कह रहे हैं अरे इसमें क्या हो गया। बहुत से लोग इसको बड़े गर्व से बता रहे हैं कि अरे भाई ये तो बौद्ध हैं, देखा। बहुत लोग ये भी बता रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं को तो अम्बेडकर भी नहीं मानते थे। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी एक अपनी जो कहेंगी छवि है, उनका अपना एक जो योगदान है उसकी बात की जा सकती है। लेकिन अगर कोई हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने के नाते उनको याद कर रहा है तो ऐसे पथभ्रष्ट कुबुद्धि लोगों को भी सबक मिलना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं BR गवई साहब के मन में जरा सा भी इस देश के संविधान और जो मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी है उसके प्रति सम्मान है, न्यायालय के प्रति सम्मान है, तो तुरंत प्रभाव से उन्हें हिंदुओं से माफी मांगनी ही चाहिए। कई लोग लग रहे हैं कि हिंदू अगर जागा होता तो आज जाकर सर्वोच्च न्यायालय के सामने धरने पर बैठ गया होता। और मैं कहता हूं हिंदू उदार है, अपनी उदारता से सबको राइट टाइम कर देता है, लेकिन उदार रहते हुए भी प्रतिकार तो करना होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में राम कृष्ण शिव इनके आधार पर ही लोगों का जीवन चल रहा है और उसमें इस तरह की टिप्पणी वो भी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। गवई जी माफी मांगिए। माफी नहीं मांगेंगे ना तो यकीन मानिए आपको प्रायश्चित किस तरह से करना होगा वो तो समय तय करेगा, ईश्वर तय करेंगे। लेकिन लोकतंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठकर अगर आप इस तरह की टिप्पणी करके निकल जाते हैं और माफी नहीं मांगते हैं तो यकीन मानिए सर्वोच्च न्यायालय पर भी लोगों का विश्वास कम होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर भी उम्मीद कर रहा हूं कि गवई साहब माफी मांगेंगे हिंदुओं से, उन्हें मांगना ही चाहिए। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और ये अभियान भी चलाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।